हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का इस चैनल पे जो प्यार और सहयोग मिल रहा है, मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप लोगों का यह सहयोग मिलता रहेगा। तो मैं आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस चैनल को सराहा है और इसी कारण मैंने लगातार जो है इस पर वीडियो डालते गया हूं, जिससे कि आप जो विश्वास हमारे पे बनाए रखे हैं वह विश्वास आपका न टूटे। आपको क्लास 10th का अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, संख्या जो है लेसन 1 मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th का। तो आखिर यह क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं जिससे कि आप जो मैथ पढ़ रहे हैं वह आसान हो जाए। वास्तविक संख्या क्या है? तो प्रत्येक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं पता है तो आप जो है नंबर सिस्टम क्लास 9th का मैं पढ़ाया हूं, तो उसमें पहले मैं रूल बताया हूं, तो आप उसको जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको परिमेय और अपरिमेय के विषय में, परिमेय और अपरिमेय के विषय में आपको पता चल जाए। उस वीडियो को मैं लिंक में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो प्रत्येक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है और यह वास्तविक संख्या दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, माने एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक संख्या होती है। अब धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या में जो भी मान होगा वह पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। प्लस में देखिए यह +7/12 +13/11 +124, मतलब जब हम धनात्मक वास्तविक संख्या लिखेंगे तो वह बिल्कुल प्लस में ही होगा, ठीक है। और ऋणात्मक वास्तविक संख्या लिखेंगे तो माइनस में आएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में? तो ठीक है। तो अब मैं वास्तविक संख्या के साथ साथ मैं चाह रहा हूं आपको अवास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या भी मैं आपको बता दूं। तो ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको यही बताने चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे जो है देखा जाए, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर क्या है यह समझ लीजिए। यदि किसी संख्या का वर्ग, वर्ग जानते हैं ना, वर्ग, वर्ग माने 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है जिसको स्क्वायर बोलते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है। समझ में आ रहा है? तो यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए और वह ऋणात्मक संख्या आता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजरी नंबर। समझ में आ गया ना। जैसे अगर मैं आपको √-4 का वर्ग कर दें तो यह -4 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, आ गया समझ में? तो यह सब आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर वर्ग करने पर ऋणात्मक मान ही आता है तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगा। अब यह जान लीजिएगा, अगर आप पेपर में बैठे हैं और पूछ देता है कि काल्पनिक संख्या क्या है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो किसी का भी इसमें वर्ग बनाएंगे तो वह माइनस में ही निकलेगा। नोट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, नोट में बताना चाहता था कि जो संख्याएं वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनता है, मतलब जिसमें वास्तविक और अवास्तविक दोनों आपस में मिलकर बनते हों, उसे सममित संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। अब यह कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लास 11 में पढ़ना है, 9th 10th में नहीं है। अब आपको मिलेगा 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है? यानी कि अब तीनों संख्याएं फास्ट ट्रैक से समझ लीजिए। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। अवास्तविक संख्या क्या है? अभी हम यही लिखे हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग
ऋणात्मक होता हो, समझाए भी हैं, उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। किसी का भी वर्ग करेंगे, अगर इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो यह माइनस में ही निकलेगा, अगर वह प्लस में निकल जाता है तो वास्तविक संख्या, और अगर वर्ग करने पर माइनस आता है तो काल्पनिक संख्या। नोट में मैंने यह इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो जो संख्याएं वास्तविक और अवास्तविक, माने वास्तविक संख्या भी हो और उसमें अवास्तविक संख्या भी हो और वास्तविक संख्या भी हो, यानी कि दोनों से अगर मिलकर वह बन रहा है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सममिश्र संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। जैसे 3 प्लस रूट में -4, क्लियर हो गया ना। 3 प्लस रूट में -4 यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? 3 जो है वह क्या है? वास्तविक संख्या, और रूट में -4 जो है काल्पनिक संख्या। तो ये दोनों वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलकर बना है, इसलिए यह क्या है? सममिश्र संख्या है। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं आ रहा हूं। बुक में क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे, चुकू आप खोल लीजिए। देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो मैं सवाल में ही उसका रूल मैं बताते हुए आपको आगे ले चलूंगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि उससे एचसीएफ निकालने की एक विधि है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स है वह एचसीएफ निकालने की एक विधि है, जिससे जो है अगर हम यह कह सकते हैं तो मान के चलिए आप क्लास 8 में पढ़े होंगे भाग विधि, उसी तरह का यह एक विधि है जिससे हम जो है एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले हम भाग विधि से देखते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्याएं दी रहती हैं उसमें से दो संख्याएं दी रहती है, उसमें से जो संख्या छोटा होता है छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देना होता है। जैसे छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए भाई 135 छोटा है और 225 बड़ा है। क्लियर हो गया ना। पहला सवाल है, आपको समझ लीजिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए तो 135 इकन्ने 135 हो जाएगा। ठीक है, भाग देते हैं तो घटाते हैं तो पता आपको है, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और ये हासिल ले लेगा तो यहाँ 9 बच जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ 90 जो शेष यहाँ बचा है, अब जिससे हम भाग दिए हैं अब उसमें भाग देना पड़ता है। देखिए यानी कि इसमें भाग देंगे अब 90 से, माने शेष पहले जो जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें भाग देना है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो फिर एक बार में कटेगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यह 45 हो गया, मैंने इसको घटाएंगे तो 45 आएगा। अब इस 45 से अब यह ना भाग देने वाला संख्या हो गया तो इसमें भाग देंगे, माने 90 में। 45 दूना 90। क्लियर हो गया ना, 0 हो गया। समझ में आ रहा ना। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करेंगे। देखिए अब यार यहाँ पूरा कट गया, पूरा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब शेषफल जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो आप यह समझ लीजिएगा कि वही एचसीएफ है। जैसे इससे भाग दिए हैं तो कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया है। तो जब शेषफल 0 आ गया है तो एचसीएफ हमारा निकलेगा 45। क्लियर हो गया ना, यही आंसर है। क्लियर हो गया। अगर आप स्टेप 1 में क्या काम किए हैं यह बताइए आप। तो स्टेप 1 में 135 का, देखिए 225 था ना, स्टेप 1 में 225 था, तो 225 के लिए 135 में 1 का गुणा करके अगर 90 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा, स्टेप 1। और स्टेप सेकंड में देखिए क्या है। अब स्टेप सेकंड में कितना बचा? 135 में भाग देना था, तो 135 के लिए क्या करेंगे? 90 से भाग देंगे, माने 90 में 1 का गुणा करके शेषफल कितना आया? 45 से इसको जोड़ लेंगे तो 135 आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे? इसमें
स्टेप 3 में 45 का गुणा मैंने 90 में लाना है, तो 45 का गुणा 2 में करेंगे प्लस 0, तो शेषफल 0 आ गया यहाँ पे। जितना ही जोड़े हैं पीछे ना वो सब शेषफल है, और शेषफल से ही इससे भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो 0 हो गया, क्लियर हो गया ना। तो किसमें 0 हो रहा है, तो 45 वाले में 0 हो रहा है ना, तो इसमें HCF क्या हो गया 45। मतलब हम यह कह सकते हैं आप या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए। तो ऐसे करने के लिए मजबूरी है कि यह करना पड़ेगा, तो आप इसी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 45 माने 135 और 225 का जो HCF है, HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं, तो 45 है। क्लियर हो गया ना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मनोहरी में नहीं मिलेगा मैं उसे जरूर बताऊंगा आपको। मतलब इतनी बेस्ट तैयारी कराऊंगा कि अगर आप यह नोट्स बनाते रहेंगे तो आप 100 में 100 नंबर ला देंगे, यह मैं पक्का कह सकता हूं। तो आप इसका नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बी बताऊंगा। जैसे एनसीईआरटी का जो है बताना मैं भूल गया हूं, एनसीईआरटी का लेसन 1 का 1.1 का यह क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो मैं बता रहा हूं, ABC तीनों, ठीक है। तो देखिए काम वही करना है। इसमें 38 220 है, इसमें जो छोटा है उसी से भाग देना है। बड़े और छोटे को देख लेना है, जो छोटा होगा उससे बड़े वाले में भाग दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम भाग देंगे इसमें, तो 196 में भाग देना, इसे 196 से इसमें भाग देना है 38 से 220 में, तो कितना आएगा, तो एक बार में आ जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 196। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 1। अब फिर इसको उतार लेंगे, चूंकि यह पूरा पूरा काटने का हम पहले प्रयास करेंगे। अगर यह नहीं कट रहा है तो जो पहले सवाल बताए हैं उस तरह नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। इसीलिए मैं इस तरह से दोनों सवाल जो है बता मैं दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। अब देखिए यहाँ पर, अब 196 का किससे गुणा करें कि इसके करीब तक पहुंच जाए, तो 9 बार में आप कर सकते हैं। कितनी बार में कर सकते हैं, 9 बार में कर सकते हैं। तो आएगा 1764। फिर माइनस कर लेते हैं, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 8 और यहां पर 9 और यहां पर 0। अब यह 5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। घटाएंगे 0 में 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। क्लियर हो गया ना। तो अगर मान लीजिए कि भाग देने पर शेषफल बच रहा है और शेष के बाद इधर कोई अंक नहीं बच रहा है, तब इसमें भाग देते हैं। लेकिन अगर कोई अंक बच जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 0 बच गया है, तो इसको जैसे नॉर्मल भाग देते हैं उसी तरह भाग देते जाएंगे, और तब तक देते जाएंगे जब तक जो है यह संख्या बड़ा ना हो जाए। तो इसमें कहीं बड़ा नहीं हो रहा है। देखिए 980 है, तो 980 ज़्यादा है, 196 तो कम है, तो फिर इसमें भाग हो सकता है। समझ में आ रहा ना। तो चलिए, तो अब HCF इसका कितना हो गया, HCF मतलब 196 और 38 या 220 का HCF कितना हो गया, तो 196, क्योंकि 196 से यह संख्या पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम 1C की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो 1C में क्या है, देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो छोटा 255 है। हाँ, एक चीज और है आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो यह मिस्टेक से छप गया है। अगर आप 25 पे लगाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आएगा नहीं। समझ में आ रहा ना। या 225 पे अगर लगा देंगे तब भी नहीं आएगा। अगर आप 225 पे लगाएंगे तब भी नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है। और 25 से केवल अगर लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि यह अभी मिसप्रिंट हुआ है। क्लियर हो गया ना। मैं आपको बताया हूं कि जो संख्या कम होगा
उससे ज़्यादा वाले में भाग देना पड़ता है। तो 255 कम है और 267 ज़्यादा है। समझ में आ गया ना। तो 255 से 267 में हम देंगे भाग, तो दीजिए भाग। तो 255 से 867 में देना है भाग, ठीक है ना। तो 3 बार में आ जाएगा, तो 765 आ जाएगा। तो 201, फिर इस यह देखिए यह छोटा हो गया, शेषफल क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो छोटे या छोटा हो गया, तब इसको अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 255। अब यह 2 बार में जाएगा, तो 102 दूना 204 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। अब घटाएंगे 1 5 51 हो गया। अब 102, अब इसको भी हम भाग दे देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो आ जाएगा 0। जैसे यह 0 आया, जिस संख्या से भाग देने पर 0 आ गया, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़िए। जो चीज नहीं आ रहा है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि सर मुझे यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। आज मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वह सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का ही मैं बताऊंगा, ठीक है। केवल एक रूल पे मैं चल रहा हूं बस। तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो पेपर में। तो अगला जो सवाल है वह बता रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम्स के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका, 240 और 228 का। तो 240 और 228 में कौन बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह एनसीईआरटी में नहीं है। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही एनसीईआरटी में था, पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आएगा मैं उसको बता दूंगा आपको। यह बड़ा है और यह छोटा है, तो हम बताएं छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। तो दीजिए भाग, 240 और 228, 228 छोटा है तो एक ही बार में जाएगा 228। अब इसको माइनस कर देंगे तो 2 1 आ जाएगा 12। हम जो है 228 में भाग देंगे तो देखिए क्या होता है। तो एक बार में जाएगा 12 करने 12। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या बच गया ना, तो इसको 12 से एक बार और भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, अब फिर यहाँ 8 आएगा। समझ में आ गया ना। तो इस छोटा हो गया, हाई जो उतार देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना उतारने के बाद। तो इसमें भाग देंगे, तो 12 9 108, पहाड़ा याद रखिए एकदम बिल्कुल। अब शेषफल 0 यहीं पे आ गया ना, तब एचसीएफ इसका कितना होगा, बोलो एकदम बिल्कुल बोलिए जोर लगा के, 12। ठीक है, एचसीएफ इसका कितना आ गया, 12 आ गया, क्योंकि 12 से ही 0 यहाँ आया है। आ गया समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। कहा इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ निकालना, माने तीनों का एक साथ हमको एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए लाइन से मैंने लिख दिया इसको, इसमें इससे छोटा आया, इससे छोटा आया। क्लियर हो गया नहीं, हमको लगा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, हो गया ना क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि 73 78 से 92,690 में भाग देंगे। समझ आ गया ना, भाग दे सकते हैं कि नहीं आप लोग। एक बार में आएगा 73 78। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1 और 16 में से 7 जाएगा तो आएगा 9 और फिर जो है 11 में से 3 जाएगा तो आएगा 8 और यहाँ पर 1। ठीक है ना। तो फिर देखिए अब यह 0 बच जा रहा है, जैसे यह 0 यहाँ उतारेंगे यह संख्या बड़ा हो जाएगा ना, यह संख्या बड़ा। तब फिर हम एक बार इसी से भाग देना है। समझ में आ गया ना, आ रहा समझ में। तो अब कितनी बार में जाएगा, देखिए 7 दूना 14, तो 2 बार में जाएगा यहाँ। ठीक है,
तो 2 का 14,756। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे तो 4, 5, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। अब देखिए यह संख्या बड़ा हो गया, इसका कुछ उतारने वाला नहीं है, नहीं है, तो यह शेषफल हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, और जिससे पहले हम भाग दे रहे थे वो बड़ा हो गया। तो अब फिर इसमें हम भाग कटेंगे। बहुत स्टेप, बहुत आसान स्टेप है, समझ लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में 41, 54। अरे भाई ऐसे या 7 देखिए और या 8 देखिए, 2 बार में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ 7 है। समझ आ रहा ना, ऐसे भी सोचना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, चूंकि जगह यहाँ नहीं है तो वहां मैं आपको बता दे रहा हूं, चूंकि लंबा सवाल है या बहुत ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो अब कितना आएगा यहाँ, तो 4, 2, 2, 3। देखिए अब यह शेषफल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो फिर अब इसमें हम 41, 54 से 54 में फिर भाग देंगे इससे। जैसे यह छोटा हो जाएगा शेषफल, तुरंत लाकर इसको यहाँ उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर यह एक बार में जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है, तो एक बार में फिर जाएगा। तो 32, 24 यहाँ लिख देंगे और घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पर यह हासिल ले देगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9। अब देखिए फिर यह शेषफल हमारा छोटा हो गया और जिससे भाग दे रहे थे वो बड़ा हो गया। तो अब इसको फिर यहाँ लिख देंगे 32, 24। ठीक है ना। अब यह कितनी बार में जाएगा, बार में जाएगा, तो 0, फिर 3 3 का 9 और 9 3 का 27। अब फिर माइनस कर लेंगे तो 4, 12 में से 9 जाएगा तो 3, फिर 11 में से 7 जाएगा तो 4। क्लियर हो गया ना। चूंकि जगह नहीं है, 434 यहाँ लिख देते हैं, 434, मतलब इसी को माइनस किया गया है, जगह ना होने की वजह से वहां लिखा गया है। अब फिर यह देखिए, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब यह 2 है, 2 बार में जाएगा, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, फिर माइनस कर देंगे 2, फिर यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो 6, 62। अब 434, देखिए जगह नहीं है, बार बार जो है अब यहाँ लिखना पड़ेगा, 62, तो 62 में 434 से, 434 में 62 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर हो गया नहीं आपको। अब जो यहाँ आया है 62, अब 62 से फिर इसमें आप भाग करेंगे, जगह नहीं है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो अब इसे आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अब यहाँ आ गया है 62, आ गया है ना। तो इस 62 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 62 से सबसे छोटी वाली संख्या मैंने 71, 61 में भाग देंगे। ठीक है ना। तो 62 इकन्ने हो जाएगा 62, आ रहा है समझ में। तो यहाँ 9 बच जाएगा, फिर 96, फिर एक बार में जाएगा तो 62। अब यहाँ 4 और यहाँ 3, और फिर यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक है, तो फिर यह भाग करेंगे यहाँ पे, तो भाग चला जाएगा ना। तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 दूना 10, फिर 10 कैरी 1 मैंने हासिल 1, और 5 6 30 और 1 31, 31। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यह संख्या देखिए बड़ा हो गया, यह संख्या शेषफल छोटा हो गया, तो अब यह यहाँ उतार लेंगे, खटाक दें। 31 दूना 62, यानी कि इन तीनों का एलसीएम जो है, एलसीएम वह कितना आ गया, 31 हो गया। अरे भाई यहाँ 62 से पूरा पूरा कट गया, तो जब 62 से पूरा पूरा कट गया, उसी 62 से जो संख्या हम नहीं काटे थे उसमें हम भाग दे दिए। देखिए अब यह संख्या जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा HCF होगा। HCF मिस्टेक हो गया था, HCF होगा। क्लियर हो गया ना, HCF हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा, हमको जहां तक लग रहा है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है,
तो 306 छोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा है छोटे से बड़े में भाग देना है, तो छोटा संख्या से बड़े संख्या में भाग देना है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यह 4 बार में चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में हो गया। तो 4 छके 24, 0 है तो 2 यहाँ उतार देंगे, 4 तिहाई 12, 0 या इसको कैरी दे देगा, 9, 90 हो गया। फिर 306 में हम दे देंगे भाग, तो 9 त्रिका 27। देखिए है छोटा हो गया, शेषफल जैसे छोटा होगा वैसे जिससे भाग दिए थे पहले वाले में उसको तुरंत ला खटा के उतार देंगे। तो 9 त्रिक 27, 270, तो 6 और यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर हम देंगे 90 में भाग, 36 छोटा हो गया तो 90 से 90 में भाग देंगे, 36 दूना 72। अब यहाँ आ जाएगा 18, अब 36 में भाग दे देंगे तो 18 दूना 36, पूरा पूरा कट गया ना, एकदम आराम से कर सकते हैं। ये 80 अब कितना हो गया? 18। क्लियर हो गया ना? हमको लगा आपको एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप समझ पा रहे हैं इस चीज को तो कमेंट्स बॉक्स में एस शब्द कम से कम लिख के भेज सकते हैं कि मुझे एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही सही समझ में आ गया है। इसी तरह मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अगर आपको रूल सही तरीके से समझ में आ गया है तो आप पेपर में कभी गलती नहीं करेंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि रूल किसी तरह से हमारे दिमाग में सेट हो जाए। मतलब आप लोगों के दिमाग में अगर रूल सेट हो गया तो आप पेपर में कभी गलती नहीं करेंगे। तो एलसीएफ में अभी तक जो मैं सवाल बताया हूं उसमें 3 तरह का रूल है। पहले सवाल में जो था, पहले ए में, फिर पहले के बी में, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो बताया है उसमें तो 3 तरह का यह रूल है। आप अपने दिमाग में बिल्कुल 100% सेट कर लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स अगर आएगा तो मुझे इसी तरह का सवाल लगाकर एचसीएफ बताना है। तो रूल पहले दिमाग में ना फिट करिए। पहले मैं बता दे रहा हूं 1A 1B 2 तरह का रूल, और सवाल नंबर 3 में तीसरा रूल। समझ में आ गया ना? यह तीनों रूल आपको दिमाग में सेट करना है। मैंने कि इसको 2 बार 3 बार जो है जरूर रिवीजन करिए ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना आए। 5वें सवाल में क्या है? 5वें सवाल में हमको फिर वही काम करना है। एकदम बिल्कुल आप एकदम बार बार वही काम करना, बस 3 ही रूल है इसमें। समझ में आ गया ना? तो वह तीनों रूल जरूर आप याद करेंगे जो मैं बताया हूं। तो इस दोनों में से बड़ा कौन है? तो 963 बड़ा है। तो हम बताएं छोटे से बड़े में भाग देना है। छोटे संख्या से बड़े संख्या में क्या करना है? भाग देना है। एकदम याद रख लीजिए, ठीक है? चाहे वह शेषफल में छोटा है चाहे किसी में छोटा है, जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक भाग देते जाएंगे जो संख्या से भाग दे रहे हैं। तो 657 छोटा है और 963 बड़ा है, तो एक बार में जाएगा तो 657। क्लियर हो गया ना? अब घटाएंगे तो 6, 0 और 3। अब देखिए यह छोटा हो गया या बड़ा हो गया। क्लियर हो गया ना? तो फिर अब इसको लिखकर भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा तो 300, 3 दूना 6, 112, 612 आएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 5, 4। अब फिर 306 में भाग देंगे क्योंकि शेषफल हमारा छोटा हो गया है, तो इसको यहाँ उतार कर भाग दे देंगे, ठीक है? अब 45 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 270 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जगह नहीं है इसलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, शेषफल यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3, 36। फिर मैं भाग दूंगा 45 में क्योंकि 36 छोटा, इसको घटा दिया हूँ। घटाने के बाद यहाँ ना लिख के जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 45 में भाग देंगे तो 36 से करने 36। फिर यहाँ पर आएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 36, 4 बार में कट गया। यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ है इन दोनों 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 9, क्योंकि 9 से ही जो है पूरा पूरा कट रहा है। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कटेगा एचसीएफ वही हो जाएगा, ठीक है?
अब देखिए 90 और 144 में बड़ा कौन है? 144 बड़ा है, 90 छोटा है। तो फिर मैं बार बार क्या कह रहा हूं, छोटे से बड़े में भाग देना है। चलिए यहां पे बताता हूं मैं, 144 और यहां पर 90, क्लियर हो गया ना? तो 90 करने 90, ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए आप लोग, क्योंकि इससे जो है हम लोगों का, हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा और मैं फिर आगे वीडियो बनाने के लिए प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा नया जो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से बताने का मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा। क्योंकि कमेंट्स करने से कमियां पता चलती हैं कि बच्चे को कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जरूर कमेंट करिए, और समझ में आ जा रहा तो एकदम 100% कमेंट करिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो घटाइए 4 और यहाँ पर 5, 54 हो गया। अब 90 में जाएगा भाग, तो एक बार में 54, तो यहाँ पर आएगा 6 और 9 में से 5 जाएगा तो 1 मिनट, 8 में से 5 जाएगा तो 3, अब यह 54 हो जाएगा। फिर एक बार में जाएगा 36, अब यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, अब 18 दूना 36, पूरा पूरा किस संख्या से कटा? 18 से पूरा पूरा कट गया। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 18 हुआ भाई, 18, ठीक है।